सो वी आर बैक विथ अनदर चैप्टर ऑफ वन पंच मैन एंड इस चैप्टर में हमें वन पंच मैन का अभी तक का सबसे खतरनाक विलन देखने को मिलेगा। यस, आप सभी ने सही सुना। इसकी शुरुआत होती है जब साइतामा कॉस्मिक फियर गारो को हरा देता है एंड ये सब कुछ ब्लास्ट के सामने हो रहा होता है एंड उस पंच के साथ जब गारो हार जाता है तो उसके फेस में से स्मोक निकल रहा होता है एंड प्रोबेबली वो स्मोक गॉड्स की पावर रिप्रेजेंट कर रही होगी। देन उसी के साथ रेडिएशन भी निकल रहा होता है। सो ब्लास्ट समझाता है कि वो उस टाइम अर्थ को डैमेज होने से बचा रहा था एंड जो कॉस्मिक रेस थी जो गारो के अंदर से निकल रही थी वो उसको ग्रेविटेशनल वेव का यूज करके दूसरे डायमेंशन में पहुंचा रहा था। बट तभी हमें कोई अननोन पर्सन दिखाई देता है जो कि कॉस्मिक रेस को अपने अंदर ले रहा था, बट हमें तुरंत रिवील हो जाता है कि वो नन अदर देन वॉइड होता है एंड उसको रोकने के लिए ब्लास्ट उस पे कामेहामेहा जैसा अटैक कुछ करता है जो कि हमें पहली बार दिखता है, बट उस अटैक को वॉइड बच्चों की तरह काट देता है अपनी ब्लेड का यूज करके एंड इससे क्लियर पता चल रहा है कि वॉइड कितना ज्यादा ताकतवर है। बट ब्लास्ट अगेन अटैक यूज करता है अपने वॉर्म होल के मदद से, बट वॉइड उसको भी डॉज कर लेता है बाय मैनिपुलेटिंग स्पेस। और ये चीज देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। भाई बंदा स्पेस को मैनिपुलेट कर रहा है और उधर से ऐसा गायब हो रहा है मानो मैजिक शो चल रहा हो। तो इससे ये क्लियर तो है कि वॉइड काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही साथ में जब अब उसने कॉस्मिक रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है जो कि गारो के फेस से निकल रही थी, तो उसके कंज्यूम करने के बाद भी अब वॉइड और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। और ये तो बात चल रही थी पास्ट की। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जितना ब्लास्ट साइतामा एंड फ्लैशी फ्लैश बात कर रहे होते हैं आपस में और जितना ब्लास्ट ये रिवील करता है जो पावर उसने कॉस्मिक फियर गारो से ऑब्जर्व करी थी उसके चलते हुए उसने खुद को रिवाइव कर लिया है एंड फुल्ली हील हो गया है। तभी फ्लैशी फ्लैश पूछता है ब्लास्ट से क्या वो डायमेंशन में भी कूद सकता है, तो ब्लास्ट बोलता है हाँ। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ऐसे अपोनेंट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से। तभी ब्लास्ट बोलता है कि वॉइड दूसरे डायमेंशन में छुप के खुद को प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे हिसाब से अब वो ऑफेंसिव होगा, जो कि सच बात है। बट अगर वो इस बार मेरे सामने आएगा तो इस बार मैं उसको जाने नहीं दूंगा, ऐसा ब्लास्ट कहता है। बट तभी फ्लैशी फ्लैश पूछता है ब्लास्ट से कि आखिरकार तुम उससे जीतोगे कैसे, और वो सब तो छोड़ो, ये आखिरकार डायमेंशन स्लैश है क्या, इस पावर के पीछे आखिरकार राज क्या है। तभी ब्लास्ट बोलता है कि ये वन ऑफ द गॉड्स पावर है एंड वो फर्दर और भी चीजें एक्सप्लेन करता है। बट मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि कॉस्मिक फियर गारो से गारो से काफी टाइम पहले से वॉइड गॉड के कांटेक्ट में रहा होगा और इतनी ज्यादा पावर्स कंज्यूम या फिर इतना ज्यादा ताकतवर होने के लिए वो काफी टाइम से खुद को प्रिपेयर भी कर रहा होगा, तभी जाके वो इतना ज्यादा ताकतवर हुआ है। और वो इन दी एंड ये भी मेंशन करता है कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी के ऊपर कि उसमें कितनी क्षमता है गॉड की पावर को हैंडल करने की। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे ये डेफिनेटली विश्वास है वॉइड के ऊपर कि वो कॉस्मिक फियर गारो से ज्यादा ताकतवर होगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसने डायमेंशन स्लैश मारा था हेडक्वार्टर के ऊपर, अगर वहां पे ब्लास्ट नहीं होता और वो उसको वहां से गायब नहीं करता तो इंस्टेंटली पूरा हेडक्वार्टर तहस नहस हो जाता और उसके अंदर जितने भी बंदे थे, जितने भी काम करने वाले लोग थे, जितने भी हीरोज थे, वो सब के सब ऑन द स्पॉट मारे जाते और किसी को कुछ पता नहीं लगता। तभी हेडक्वार्टर से एक असिस्टेंट दौड़ती हुई आती है ऊपर फ्लैशी फ्लैश के पास एंड वो उसको एक लेटर ऑफ चैलेंज देती है। और ये लेटर ऑफ चैलेंज आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिरकार किसकी तरफ से आया होगा। और इस लेटर में पिछले चैप्टर्स की तरह कुछ भी चेंज नहीं था, वो ही सेम चीज लिखी हुई थी कि दैट मैन आ चुका है, अवेक हो चुका है एंड वो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो भागना कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। सो इट्स बेटर कि तुम वहां मिलो जहाँ पे हमने चाइल्ड्स ड्रीम देखे थे एंड वो हाइड आउट भी मेंशन करता है उस लेटर के अंदर। और ये लेटर पढ़ने के बाद फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि ब्लास्ट को कि ये मेरा एक फेलो हिटमैन है मेरे विलेज से ही, और ऐसा लगता है कि सोनिक ऑलरेडी इनकाउंटर कर चुका है वॉइड के अगेंस्ट। बट ये लेटर पढ़ने के बाद फ्लैशी फ्लैश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये लोग मुझे एलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर ये लोग मुझसे कुछ चाहते हैं। बट इन सब की कॉन्वर्जेशन में बीच में ब्लास्ट पूछता है फ्लैशी फ्लैश से कि आखिरकार तुम्हारा इस बंदे से रिलेशनशिप है क्या। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम लोग एक सेम विलेज से बिलोंग करते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हाई हो जाएगी अगर मैं उससे मिलने जाऊंगा, तो हो सकता है कि दैट मैन वहां पे अपीयर हो जाए। और मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम तभी उसको हरा दो, क्यों है ना ब्लास्ट, ऐसा फ्लैशी फ्लैश बोलता है।
बट एक सेकंड के लिए ब्लास्ट शांत रहता है, बट वो उसमें हाँ में हाँ मिला देता है। बट उन सब के जाने से पहले एक डिवाइस देता है जिसको बटन दबाते ही साथ ब्लास्ट के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि वॉइड उनके सामने है या फिर उसके आसपास है, तो तुरंत ब्लास्ट उसके पास आ जाएगा। और वो ये भी बोलता है कि हमारा इकट्ठा वहां पे जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि हमें वॉइड वहां पे ना मिले। सो इस बेटर की ब्लास्ट तुम अकेले वहां जाओ, बस ये बटन दबा देना तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो फ्लैशी फ्लैश उसके प्लान के साथ शामिल हो जाता है। अब जब ब्लास्ट एंड फ्लैशी फ्लैश के बीच में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है तो बात आ जाती है अब साइतामा के ऊपर कि आखिरकार साइतामा का क्या डिसीजन रहेगा। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि तुम मेरे डिस्पाइल हो, तो अगर तुम मेरे साथ आओगे भी तो भी कोई मुझे दिक्कत नहीं होगी। बट साइतामा रिस्पेक्टफुली उनको डिनाई कर देता है एंड वो ये बोलता है कि मोनाको एंड में करी यूडॉन खाने जाएंगे। वेल आई थिंक साइतामा अभी भी ये सारी चीजें सीरियसली नहीं ले रहा है और मेरे ख्याल से वो लेगा भी नहीं, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा ही है। तो इसी के साथ फ्लैशी फ्लैश वहां से विदा ले लेता है एंड वो उस हाइड आउट की तरफ जाने लगता है। देन हमें फ्लैशी फ्लैश एंड सोनिक का बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लोग अपनी ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन तभी हमें फ्लैशी फ्लैश फाइनली वहां पे पहुंचते हुए दिखाई दे जाता है जिधर उसके अगेंस्ट में सोनिक खड़ा रहता है। तभी सोनिक बोलता है कि कुछ साल पहले इन्होंने एक रोड बना दी थी माउंटेन के बीच में जो कि यहाँ पे पहुंचती है और अब इस जगह पे ये लोग कचरा डालते हैं। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट जगह है हम दोनों के ड्रीम को खत्म करने का। बट इन सारी बातों से हट के फ्लैशी फ्लैश डायरेक्ट सोनिक से पूछ लेता है क्या तुम ये दैट मैन के ऑर्डर से कर रहे हो। बट सोनिक बोलता है ये क्या फुलिश क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, और वैसे भी ये सारी चीजें उससे रिलेट नहीं करती और ना ही मैं उसके ऑर्डर से कहने पे ये कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सिंपली ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार हम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है। एंड देन फ्लैशी फ्लैश सोनिक को समझा रहा होता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, बट मुझे लगता है कि बाय किलिंग ईच अदर यू वांट टू एंड इट हियर विदाउट लिविंग एनी रिग्रेट्स। सो वेल बेसिकली अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी रुकने का नाम लेगा एंड हमें आने वाले चैप्टर में इन दोनों की फाइट होते हुए दिखाई देगी। सो ये चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है जिधर सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए टिल दैट। तो हमें आने वाले चैप्टर में इन दोनों की फाइट देखने को मिलेगी एंड ऑफ कोर्स अगर लक हुआ तो हमें वॉइड की भी अपीयरेंस होते हुए दिखाई देगी जैसे हमें पहले वाले चैप्टर में दिखाई दी थी जिधर सोनिक एंड फ्लैशी फ्लैश साथ में मिलके एम्प्टी वॉइड से लड़ते हैं। बट उस टाइम वाला वॉइड इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जैसा अभी वाले चैप्टर में दिखाया गया है। तो आने वाले चैप्टर में तो काफी मजा आने वाला है। सो अगर आपको इस वाले चैप्टर रिव्यू में मजा आया हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मांगा चैप्टर रिव्यू के साथ। अंटिल सायोनारा।